हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस एक न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये दरअसल साउथ इंडिया में ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम, एक बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी तेज़ी से रिसेंटली ऐसी बहुत सारी न्यूज़ निकल के आई है कि बहुत तेज़ गति से वो फैल रही है, जिसमें कुछ जो केसेस हैं हमें डेथ के भी देखने को मिले हैं, और कुछ जो प्रमाण हैं ऐसे भी मिले हैं, या फिर कुछ रिपोर्ट्स का अगर माने तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो बीमारी है इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो 95% तक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन भी है, और क्या एक्चुअल में इस प्रॉब्लम के फैलने के जो रीजंस हैं उन रीजंस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दरअसल एक जो अमीबा है, और इस अमीबा को बोला जा रहा है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये किस तरह से इंसान के दिमाग को खाता है, किस तरह से उसके ऊपर इंपैक्ट करता है, और अल्टीमेटली किस तरह से डेथ का रीजन बनता है, उस चीज को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर आप देखो दिखा सकता हूँ कि 19 लगभग मौतें हो चुकी हैं और 69 पोस्ट मामले हैं यहाँ पर इसके आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ के रिगार्डिंग अभी अभी हमें जो है देखने को मिली हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो केरला के अंदर स्पेशली जो केसेस हैं वो यहाँ पर राइज हो रहे हैं, और अलग अलग तरीके से कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर चीज़ों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक जो दवाई है उस दवाई के बारे में बात करेंगे, कौन सी दवाई ऐसी है जो इसमें सक्सेसफुल यहाँ पर हो सकती है, और चिंता की बात आगे आने वाले समय के अंदर क्या है। तो बेसिकली इसको एक टर्म नाम यहाँ पर दिया जा रहा है जिसे बोलते हैं पैम, PAM। तो हाल ही में ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ये इस बीमारी का टेक्निकल नाम है। इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस बीमारी को शॉर्ट में पैम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये बेसिकली बहुत दुर्लभ बीमारी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा घातक जो संक्रमण है, जिसे हम बोलेंगे नेग्लेरिया फोलेरी। ये दरअसल एक ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है, उसको ये टेक्निकल नाम है इसका, मेडिकल साइंस में हम इसे बोलेंगे। 2025 में अब तक लगभग 69 केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, और 19 डेथ इसकी वजह से हमें यहां पर देखने को मिली हैं। अगर डेथ रेशियो के बारे में बात करूं तो लगभग 95% से ज्यादा जो इसका डेथ रेशियो है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन यस, एक जो राहत की बात यह है कि इसको काउंटर करने के लिए एक जो ड्रग है, एक जो कॉम्बिनेशन है, केरल में मिल्टेफोसिन ये दवाई है। इस दवाई को अदर दवाइयों के साथ में मिक्स करके उसका कॉम्बिनेशन बना के अगर इसको शुरुआत में ही दे दिया जाता है तो फिर जो रोगी हैं उनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है ना। अब ये भी समझने की कोशिश करें कि यहां पर बोला जा रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में प्रॉब्लम एक ये भी है कि इसको शुरुआत में आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो काइंड ऑफ मेनिंजाइटिस जैसी जो बीमारियां होती हैं वैसे लक्षण ये दिखाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक ये अपने एडवांस स्टेज में पहुंचता है तब इसे कंट्रोल करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में और चीजों को समझने की कोशिश करें कि ये जो पैम है ये क्या है और इसका स्प्रेड कैसे होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि साधारण भाषा में से ब्रेन ईटिंग अमीबा बोला जा रहा है। नेजेलेरी जैसे बोलेंगे नेग्लेरिया फोलवेरी, इस नाम से इसको यहाँ पे जाना जाएगा। और इसके पाए जाने का स्थान है गर्म मीठा पानी, और साथ ही साथ झील रहे, नदी रही, तालाब रहे, हॉट स्प्रिंग वाले एरिया रहे, उन एरियाज में ये मिलेगा। और साथ ही साथ इसके फैलने के जो रीजंस हैं उनमें से जो हमारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, खराब तरह से जो क्लोरीन युक्त जो स्विमिंग पूल्स हैं, वो भी एक स्प्रेड का रीजन यहाँ पर बन सकते हैं। कैसे फैलता है? ये सबसे पहले पानी के माध्यम से, नाक के माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ये फिर जो अमीबा है, ये अमीबा जो घ्राण तंत्रिका है, यानी कि ऑल्फैक्टरी जो नर्व हैं उनके माध्यम से वहां पर ये पहुंचेगा, फिर ये ब्रेन में पहुंचेगा। तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी, ब्रेन वाले पार्ट को जाके ये काफी ज्यादा जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग वहां पे लाएगा, और फिर धीरे धीरे जाके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनको ये वहां पे इरोड करेगा। तो इस तरह से काम करता है। राहत की बात एक यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन टू पर्सन, जिस तरह से हम किसी नॉर्मल अगर हम किसी इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो पर्सन टू पर्सन ये हमारा नहीं फैलेगा ना। शुरुआती लक्षण क्या है इसके, इनके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फ्रंटल हेडेक होता है, सिर दर्द होता है अचानक से तेज गति से, फीवर होगा, जी मिचलाना, उल्टी और रोशनी से डर ना। अगर यहां पर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा अलग से नहीं है, इसलिए कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम इसे कई बार डायग्नोस नहीं कर पाते। लेकिन यस, जब ये एडवांस दौर में या फिर जब आगे की अवस्थाओं में चला जाता है तो फिर हमें कुछ जो और जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। जैसे दौरे पड़ेंगे, मति भ्रम होगा, मानसिक स्थिति में बदलाव होगा, और गर्दन भी अकड़ने लगेगी, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम जब और ज्यादा बढ़ जाती है डॉक्टर्स के लिए कि जब मस्तिष्क में सूजन और बढ़ जाएगी, जब वहां पर टिश्यूज हैं वो इरोड होने लगे, ऐसी कंडीशन होने लगे, फिर वैसी कंडीशन में जो डेथ है वो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है।
प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली स्टार्टिंग में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसा इस तरह का दिखता है। इस वजह से इसको डायग्नोस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर एटलीस्ट प्रारंभिक अवस्था में इसको ढूंढ पाना या फिर इसको डायग्नोस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। अब बेसिकली एक जो दवाई है, उस दवाई के बारे में जो बात किया जा रहा है कि केरल में जो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई ने दिए, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नाम है इसका मिल्टेफोसिन। क्या इसका रोल रहा है, इसकी भूमिका क्या रही है, तो बेसिकली देखेंगे दवा की प्रकृति कैसी है। मूलतः इस दवाई को कैंसर के लिए बनाया गया था, कैंसर के लिए इसको प्रोड्यूस करा गया था। बाद में इसको फिर अदर जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कालाजार रहा, उसके लिए भी इसको सही पाया गया कि नहीं ये दवाई अच्छा काम कर रही है। अब जो पैम यानी कि जो ब्रेन ईटिंग अमीबा वाली समस्या है, इसमें भी इसका यूज करा गया। तो देखेंगे वयस्कों को 50 mg दिन में 2-3 बार दिया जा रहा है, बच्चों को वजन के आधार पर खुराक दी जा रही है। इसे एम्फोटेरेसिन बी और अन्य दवाओं जैसे एजोल्स है उनके साथ में मिला के यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है। ये बेसिकली जो अमीबा होता है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन को जाके टारगेट करता है और रोग की जो प्रगति है यानी कि जिस तरह से रोग बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जिस दवाई के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात करें, केरल में जो ये प्रॉब्लम फैली, केरल ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई इसके लिए बात करें तो जैसे ही पीएम का संदेह होता है तुरंत ही ये जो दवाई है मिल्टेफोसिन, इस दवाई को देना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसको डायग्नोस करना, कंट्रोल करना एडवांस लेवल पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो केरल ने इस दवाई का इस्तेमाल बड़े स्तर पर यहाँ पे किया है। साथ ही साथ एम्फोटेरेसिन बी और सहायक उपचार जैसे कि मस्तिष्क में दबाव कम करने की दवाइयां हैं ऐसा देना, तो ऐसे सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो जल्द ही शुरू कर दिए जाते हैं। अगर इसके इंपैक्ट के बारे में बात करें तो वैश्विक स्तर पर जीवित रहने की जो दर है वो 5% काइंड ऑफ हमें देखने को मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि 95% जो इसका डेथ रेट का लगभग डेटा है, कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। केरल में प्रारंभिक में मिल्टेफोसिन इसके उपयोग से दर जो है ये दर बेहतर हुई है, यानी कि अभी जो कंट्रोल है, लेकिन अगेन वही कि शुरुआती समय पर अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बाद में फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब ओवरऑल ऐसी जो महामारी हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे पानी का जो टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसकी एक प्रॉब्लम, उनमें से एक प्रॉब्लम हमें ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो नेग्लेरिया है उसका प्रसार और ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली जो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो ऐसे ही अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं, रैंडम जो डिसीजेज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। केरल में लगातार जो मामले आना ये एक ऐसा वार्निंग है कि जो पानी है, पानी की स्वच्छता पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। स्पेशली ऐसे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इतनी अवेयरनेस की भी कमी पाई जाती है, तो वहां पर ये चैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा है ना। अब क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इनके बारे में बात करें तो हम देखेंगे जनता को सबसे पहले हमें अवेयर करना होगा कि जो गंदा पानी है, गर्म पानी है, जहां पर इसके प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वहां पर इन चीजों को रोका जाए। स्विमिंग पूल्स के बारे में जैसे मैंने कहा कि अगर स्वच्छ स्विमिंग पूल नहीं है या फिर सही तरीके से क्लोरिनाइजेशन नहीं करा गया है तो उनसे हमें दूर रहना होगा। स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन के मानक हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ चिकित्सकों को पैम की पहचान और उपचार प्रोटोकॉल के लिए जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण हमें यहाँ पर देना होगा। और साथ ही साथ ऐसे समय पर बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो स्टोरेज, जो सप्लाई है वो कैसे भी कम नहीं होनी चाहिए। स्पेशली ऐसी जो दवाइयां हैं जैसे मिल्टेफोसिन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये दवाई सही साबित हो रही है तो फिर इसका जो स्टोरेज है उसके स्टोरेज को हमें फुलफिल रखना होगा, सो दैट केरल के अलावा अगर कहीं और भी ऐसी समस्या आती है या फिर नंबर ऑफ केसेस अचानक से ज्यादा बढ़ते हैं तो हम ऐसी कंडीशन में इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। तो ये था पूरा का पूरा मामला। अगर इसके बारे में हम बात करें कि क्या है, कैसे फैलता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, और अभी इतनी सारी न्यूज़ क्यों स्प्रेड हो रही हैं। ना अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में। आप सभी लोग अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको केवल 22,999 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं। 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलता है। ये ऑफर आज तक के लिए खत्म हो जाएगा। शुभ 50 कोड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके सारे बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लासेस का जो फेस्टिवल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एडुकेटर्स हैं उनकी क्लास करने का आपको मौका यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।